सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स की इस वीडियो में हम यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो इसमें हम ये चीज़ें देखने वाले हैं। देखो, अगर इससे पहले के वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो, ये क्रैश कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भाई कि अगर इससे पढ़ोगे तो इजीली 90+ स्कोर कर पाओगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो 2021 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो और भी वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि यूट्यूब से बार बार अपडेट नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF भी वहाँ पे लेके आने वाले हैं हम। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का एक प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट जानते हो, वो सॉल्यूशन जो, या इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ऐसे समझो तुम कि एक लिक्विड कंडीशन में किसी भी चीज़ को रखोगे तो वो 2 आयन में डिवाइड हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको मेल्ट करने पे वो आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयन में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे NaCl को लिक्विड फॉर्म में कर दो तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl-, इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड कंडीशन में। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनमें आयंस होते हैं। आयंस मतलब क्या, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ये मूव करेंगे। ये जैसे ही मूव करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। इसी को तो बोलते हैं मूव करना आयंस का, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी नेचर। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है यहाँ पे, तो देखो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या कोई भी आयंस प्रेजेंट है कि इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो एक तरफ चलेंगे तो ऐसा चांसेज होता है कि वो दूसरे आयन से टकरा जाएंगे और उसके चलने की स्पीड कम हो जाएगी। या बहुत सारे आयन आपस में चलते रहते हैं तो आपस में टकराते भी हैं, तो टकराने की वजह से उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और स्पीड स्लो हो जाती है तो क्या कम हो जाता है, कंडक्टिविटी। अब जो स्पीड स्लो करने वाली जो क्वालिटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो नेचर होता है जो स्पीड को कम करता है, या मतलब जो कंडक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ने देता, मतलब आयंस को चलने नहीं देता, उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन ही कैसे किया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस का उल्टा है, मतलब क्या, अगर रोकता है कोई चीज़ आयन को चलने के लिए तो वो रेजिस्टेंस है, लेकिन आयन का चलना क्या है, कंडक्शन है। तो इसीलिए कंडक्टिविटी को हमने कैसे डिफाइन किया कि रेजिस्टिविटी का उल्टा या रेजिस्टेंस का उल्टा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे लिखा गया है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इसका जो SI यूनिट है ये साइमन होता है। यहाँ पे R रेजिस्टेंस है और G इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। समझ में आ गया होगा कंडक्टिविटी का मतलब। अब दूसरे पे जाते हैं, एक वर्ड आता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी ही है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, लेकिन ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब क्या कि पूरे इलेक्ट्रोलाइट को हमको नहीं लेना। कितने को लेना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ले लेना है। इसमें जितना इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लो, एक बार समझ में आ जाएगा कि द कंडक्टिविटी ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब कि एक क्यूब जो बनता है 1 सेंटीमीटर, हर एक का जो उसके साइड का आर्म है उसमें जितने इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं उसके कंडक्टिविटी को बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1/, ये जो सिग्मा है ये होता है। सिग्मा क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का वो नेचर होता है जो इसको, मतलब कि आयंस को मूव करने में अपोज करता है, मतलब मूव करने नहीं देता। तो इसका ही अपोजिट क्या होगा, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अब चलो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, ये पूछता है बार बार कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो मोलर यहाँ पे वर्ड दिया गया है, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं
उनमें जो आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए केमिस्ट्री में हर चीज़ को मोल में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे भी 1 मोल जो आयंस हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब मान लो ये मोलर कंडक्टिविटी किसकी होनी चाहिए, तो हमको देखो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसके जो कंडक्टिविटी है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो देख लो एक यहाँ पे कंडक्टिविटी है 1 सेंटीमीटर क्यूब की। ध्यान दो कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं उसकी कंडक्टिविटी को हमने क्या बोला हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अभी सुना ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के इलेक्ट्रोलाइट की जितनी कंडक्टिविटी है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसकी कंडक्टिविटी के थी, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें हमने मोल चेक किया और मोल हमारा कितना आया, cm। ये एक नंबर नाम है, बस एक अल्फ़ाबेट है रिप्रेजेंट करने का। तुम चाहो तो इसको n लिख सकते हो, p लिख सकते हो, पर लिखना होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब। कभी भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, चाहे यूनिट कोई भी हो। तो यहाँ पे हमने देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल थे, cm, और इस cm मोल की वजह से कितनी कंडक्टिविटी थी, k, जिसको कि हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते थे। तो यहाँ पे 1 मोल की वजह से कितनी आ गई, k/cm। तो ये जो हुआ वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया, 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखो ये जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल सके। तो यहाँ पे देखो हमने जो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मोस्टली टॉपिक इससे हटा दिए गए हैं। तो यहाँ से सारी चीज़, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।